एक तरफ इंडियन मिलिट्री, दूसरी तरफ अराकान आर्मी। अब दोनों तरफ से फंस गया बांग्लादेश। एक तरफ इंडियन मिलिट्री और दूसरी तरफ अराकान आर्मी। अब बांग्लादेश दोनों तरफ से फंस चुका है। भारत ने बांग्लादेश के गिर्द शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और बांग्लादेश की हरकतों को कंट्रोल करने के लिए अब इंडिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इंडिया ने वेस्ट बंगाल पर इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर अपने सबसे ज़्यादा ताकतवर ड्रोन्स का झुंड जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ तैनात कर दिया है और इंडियन एयरफोर्स को भी हाई अलर्ट कर दिया है ताकि अगर बांग्लादेश कोई भी हरकत करता है तो उसे फौरी तौर पर जवाब दिया जा सके। अब भारत ने बांग्लादेश के TB2 ड्रोन को कड़ा जवाब देने के लिए इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बगल में अपने ताकतवर ड्रोन को तैनात कर दिया है। जी हां दोस्तों, ये खबर आज ही देखने को मिल रही है और बताया जा रहा है कि भारत ने बांग्लादेश पर शिकंजा कसने के लिए और उनकी हरकतों को कंट्रोल करने के लिए पश्चिम बंगाल में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर अपने पावरफुल ड्रोन्स के झुंड को बांग्लादेश के खिलाफ तैनात कर दिया है और साथ ही इंडियन एयरफोर्स भी फुल अलर्ट मोड में चल रही है। बहरहाल इसमें देखना यह है कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आई थिंक इंडिया रिस्पॉन्ड कर रहा है मल्टीपल लेवल्स पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, जब से बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर भारत ने अपने दमदार ड्रोन जो है तैनात किए हैं, उसके बाद से बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेश का कोई भी ड्रोन जो है वो दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि भारत ने जो है नए दमदार ड्रोन जो है तैनात कर दिए हैं। इसलिए बांग्लादेशी काफी ज्यादा हड़बड़ा गए हैं और डर गए हैं। और बांग्लादेशी ड्रोन की जो रेंज है वो 300 किलोमीटर है और साथ ही साथ जो भारत के जो ड्रोन हैं उनकी रेंज है 7400 किलोमीटर। इससे यह साबित होता है, इसका मतलब यही होता है कि भारत जो है बांग्लादेश को 2 बार हराने की क्षमता रखता है। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। बांग्लादेश एक दफा सोच समझ ले कि वो आंखें किसको दिखा रहा है, इंडिया को, जो दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत। और अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो बांग्लादेश और इंडिया का कोई मुआवजा ही नहीं बनता। अब आप देखें कि इंडिया ने भी जो है अपने ड्रोन लगाए हैं और आप देखें कि वो ड्रोन वो हैं जो इंडिया ने इसराइल से जो है वो परचेज किए हुए हैं। और इंडिया की आपको डिफेंस सेक्टर का पता है, एक से बढ़कर एक मिसाइल उनके पास मौजूद। हम तो पाकिस्तान को भी कहते हैं कश्मीर तक क्यों मांग रहे हैं, आप इसे थोड़ा सा नीचे तक खींच के कन्याकुमारी तक आ जाओ। एक इंडिया का रिस्पॉन्स का लेवल है फॉर द सोसाइटियल लेवल। वहाँ पे जैसे मेजर गौरव आर्या जो है वो एक प्रॉपर, वो जिसे कहते हैं ना, एक चार्ज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि भाई कोई माफ़ी नहीं है, तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, तोड़ देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, जो एक चलता है वहाँ पे। ठीक है जी, गुस्सा। भारत इन 3 प्रांतों को अपने नियंत्रण में ले लेता है तो उस रियासत को, रियासत की इंतजामिया को भुगतने पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ बात यही है ना कि ये चीज बांग्लादेश को क्यों समझ नहीं आ रही। बांग्लादेश एक दफा सोच समझ ले कि वो आंखें किसको दिखा रहा है, इंडिया को, जो दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत। और अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो बांग्लादेश और इंडिया का कोई मुआवजा ही नहीं बनता। अब आप देखें कि इंडिया ने भी जो है अपने ड्रोन लगाए हैं और आप देखें कि वो ड्रोन वो हैं जो इंडिया ने इसराइल से जो है वो परचेज किए हुए हैं। और इंडिया की आपको डिफेंस सेक्टर का पता है, एक से बढ़कर एक मिसाइल उनके पास मौजूद है। देख ले कि वो चारों तरफ से इंडिया में घिरा हुआ है और वो इकोनॉमी या वो कंट्री जो कि पिछले 50 साल से एक दूसरी कंट्री पे। यहाँ पर वेस्ट बंगाल राज्य आ जाता है और बांग्लादेश में जो तुर्की से ड्रोन मंगाए गए हैं वह चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास ही तैनात किए गए हैं और इधर ही उड़ते देखे गए हैं। इसीलिए भारत के द्वारा इसी चिकन नेक कॉरिडोर के करीब वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर UAV तैनात किया है, वह भी UAV ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि भारत ने जिस UAV को तैनात किया है उनके आगे तुर्की के TB2 ड्रोन तिनके के बराबर है, क्योंकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत ने हेरॉन TP और अन्य मॉडलों सहित अपने स्वदेशी UAV के झुंड को तैनात किया है। अगर भारत के हेरॉन की तुलना बांग्लादेशी TB2 ड्रोन से की जाए तो TB2 ड्रोन एक बिल्ली है तो भारत का हेरॉन ड्रोन एक शेर की तरह है। लंबे और बड़े हमले के लिए काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वह 350 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक है। इसीलिए इसमें बेहतर सर्विलांस यानी कि जासूसी करने की क्षमता है, जिससे यह दूर दूर तक शांत तरीके से अपने हाई सेंसर और कैमरास की हेल्प से नजर रख सकता है। यानी
कि इसका इस्तेमाल करके हम बांग्लादेश की खुफिया जानकारी जुटा सकते हैं। हेरॉन को ऐसे समझें कि जैसे कोई अनुभवी किसान अपने खेत पर ड्रोन से दिन रात नजर रखता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स और वीडियोस में देखा कि बांग्लादेशी जो हैं वो इस समय छुप चुके हैं, पूरी तरह से छुप गए हैं, क्योंकि बांग्लादेशियों को पता चल गया है कि भारत ने जो है नए ड्रोन डिप्लॉय किए हैं और उनकी रेंज 7,400 किलोमीटर है और बांग्लादेश के खुद के ड्रोनों की रेंज जो है वो 300 किलोमीटर है सिर्फ। तो बांग्लादेश को बहुत ही अच्छी तरह से पता चल चुका है कि असली खिलाड़ी आखिर कौन है। तो भारत जो है बांग्लादेश के ड्रोन्स को 2 बार हराने की क्षमता रखता है और इसको देखते हुए यानी बांग्लादेश जो है वो दुम दमा करके जो है भाग गया, छुप गया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।